नमस्ते विद्यार्थियों। महात्मा गांधी के बारे में आज हम बताएंगे। भारत भूमि पर अंग्रेज़ों का पूर्ण प्रभुत्व भारतीय जनता दिन प्रतिदिन के कष्टों, पीड़ाओं तथा व्यापारों के कारण कराह उठी थी, परंतु प्रकृति का यह नियम भी रहा है कि संसार में जब जब मानवों को कष्टों का अनुभव हुआ तब तब ईश्वरीय प्रेरणा से हमारे देश में ऐसी अलौकिक विभूतियाँ जन्म लेती रही है जिन्होंने मानवता का परित्राण किया है। पूज्य बापू भी भारतीय आकाश में इसी निमित्त एक चमकते हुए नक्षत्र के भांति उदय हुए। आज विश्व में ऐसा कौन सा मानव है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। उनके लघु शरीर में महान आत्मबल छिपा हुआ था। उन्होंने विश्व को बुद्ध की अहिंसा का संदेश दिया, ईसा का दीन प्रेम, मुहम्मद की करुणा, कृष्ण की निष्काम सेवा का उनमें अद्भुत समन्वय था। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान के एक उच्च परिवार में हुआ था। पिता करमचंद पहले पोरबंदर, पीछे राजकोट और फिर बीकानेर के दीवान रहे। आपकी माता पुतली बाई बहुत साधु स्वभाव और पूजा पाठ तथा व्रत उपवास में विश्वास रखने वाली महिला थी। गांधी जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। बचपन में ही अहिंसा सत्य में आपका विश्वास पूर्णतया होता था। बाल्यावस्था में आप बहुत ही लज्जाशील थे। आपकी शिक्षा अधिकतर राजकोट में ही हुई। 17 वर्ष की आयु में आपको बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। सन 1888 में गांधी जी के सार्वजनिक हित के लिए किए गए कार्य विश्व में अपूर्व है। उनके जीवन के 20 वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलन में व्यतीत हुए। आपने इस आंदोलन के द्वारा अपने पिछड़े हुए तथा घृणित समझे जाने वाले भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। उन दिनों दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खेतों पर काम करने के लिए हज़ारों भारतीय किसान भारत सरकार ने अफ्रीका भेजे थे। ये वहाँ पर कूली कहलाते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इनके उत्थान के लिए गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, जिसका संचालन उन्होंने स्वयं ही किया, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा तथा कठोर यातनाएं भी सहनी पड़ी। गांधी जी पीटे भी गए तथा उन पर अनेक प्रकार के अमानुषिक अत्याचार भी किए गए। लेकिन भावी महापुरुष अपने भावी मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से पल भर को भी अपने व्रत से न डिगा। ट्रांसवाल के भारतीय कुलियों पर कर लगाया गया। महामना गोखले के अफ्रीका पहुंचने पर पहले तो सरकार ने इसे माफ़ करने का वचन दे दिया, परंतु पीछे अपने वचन को भंग कर दिया। इसके लिए गांधी जी ने एक दूसरा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। अपने इस आंदोलन में उनको पूर्ण सफलता मिली।
इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके सन 1914 में वे भारतवर्ष लौटे। भारतवर्ष में आपका जोशीला स्वागत सम्मान हुआ। भारत आने पर कुछ दिनों तक आप श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ रहे। गोखले आपके राजनीतिक गुरु थे। यहाँ आकर आपने भारतीय नेताओं से परिचय प्राप्त किया। भारत की अंग्रेज सरकार के वचनों पर विश्वास कर गांधी जी ने सन 1914 के महायुद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की, लेकिन युद्ध के समाप्त होने पर जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ सरकार अपने वचनों का पालन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है तथा इस तरह के कानून देश के लिए बना रही है जो देश के लिए किसी भी रूप में हितकर नहीं है, तो उन्होंने सभी कानूनों की अवहेलना करने की बात सोची, जिन कानूनों को भारतीय अंग्रेज़ी सरकार देश में लागू करना चाहती। 1920 के असहयोग आंदोलन में आपने अपूर्व कार्य किया। आपने विदेशी वस्त्र आदि का बहिष्कार किया तथा खादी प्रचार, अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता का चतुर्मुखी कार्यक्रम कांग्रेस के समक्ष रखा। चरखे के व्यवहार पर आपने विशेष बल दिया। आपके ही कहने पर देश पर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा देशवासियों ने खादी पहनने का व्रत धारण किया। आपके ही प्रयत्नों से 15 अगस्त सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। जीवन के अंतिम दिन तक आपने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। सन 1930 में आपने नमक कानून का विरोध किया गया तथा भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। सन 1931 में आप गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड गए। गांधी जी ने हरिजनोद्धार पर भी विशेष बल दिया। यह आपके प्रयत्नों का फल है कि देशवासियों के मन में से ऊंच नीच का भेद निकल गया। गांधी जी के चरित्र की सबसे प्रमुख विशेषता थी असाधारण मनोबल का होना। प्राण की कीमत पर भी वे सत्य से विचलित नहीं होते थे। इसी गुण ने उन्हें विश्व में विख्यात कर दिया। गांधी जी के साथ अपनी पत्नी भी कस्तूरबा जी साथ देती रही थी। यही उनके प्राण की कीमत पर भी वे सत्य से विचलित होने की प्रकृति वे अच्छी तरह समझती थी। इस तरह उनका अहिंसा व्रत का आजीवन पालन किया। उसके समक्ष अस्त्र शस्त्र के बड़े लोगों के साथ मुकाबला करने की शक्ति इस मनोबल के कारण ही हुआ था। 1917 में 1917 नहीं, उनके जीवन गांधी जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता हमने बताया। और उनके एक पदभ्रष्ट भारतीय नवयुवक नाथूराम विनायक गोडसे की गोलियों से आपकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को हुई और उस दिन सारा संसार आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर
शोक सागर में डूब गया। गांधी जी वास्तव में समूचे विश्व की एक महान विभूति थे। सत्य, अहिंसा और परस्पर समानता के वे घोर पक्षपाती थे। उनका जीवन सभी को अनुप्रेरित करने वाला एक ऐसा आकर्षण केंद्र था जिसमें सभी के लिए अपार प्रेम भरा था। दीन दुखियों के सच्चे सेवक तथा सामर्थ्यवान एवं धनवानों के वे सफल मार्गदर्शक थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव जाति की सेवा करते हुए ही व्यतीत हुआ। वास्तव में गौतम बुद्ध के बाद जन्म लेने वाले इस महापुरुष का जीवन विश्व के लिए हजारों लाखों वर्षों तक मार्गदर्शन का कार्य करना और कार्य करता रहेगा। जय हिंद।